गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्रीमन्नारायणे नमः। भक्तों राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, जय जय राधे। भक्तों एक आदमी भक्तों बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस। वो कभी ना दान करता था और ना कहीं कभी पुण्य करता था। इतना कंजूस था। तो उसका समय धीरे धीरे नजदीक आने लगा, उसको मरना था। तो उसके बच्चे कह रहे हैं, पिताजी अब तो आपका अंतिम समय आ रहा है और आप थोड़ा अपने कुछ पैसे को लगा के पुण्य कर लेते, कुछ दान पुण्य कर लेते, कुछ भगवान की यात्रा वगैरह कर लेते, आपका उद्धार हो जाता। लेकिन वो आदमी इतना कंजूस, ना कोई धाम जाता था, ना कोई भगवान को मानता था, कुछ नहीं करता था, बहुत कंजूस था। और उसके घर के परिवार के लोग बड़े चिंतित पड़ते थे कि ना करने दे रहा है, ना पिताजी कुछ करने दे रहे हैं कि इनके नाम से कुछ दान पुण्य कर लें, ना स्वयं कर रहे हैं। तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा, इनके अंदर कोई धर्म पुण्य है ही नहीं और उद्धार कैसे हो। तो भक्तों बाद में वही बच्चे चोरी चोरी थोड़े नीचे पैसे रख देते हैं और कुछ चावल रख देते हैं। सोचते हैं कि इनके हाथ से कुछ पंडितों को दान दे करवा दूं। दान अगर दे देंगे अपने हाथ से थोड़ा से, तो इनका मुक्ति के मार्ग खुल जाएंगे। लेकिन वो इतना मिर्चुक, इतना कंजूस कि उसे जब पिताजी से कहा, पिताजी ये इतना चावल है, थोड़ा कुछ पंडितों को दे दो। पिताजी आके देखते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें नीचे पैसा और फिर ऊपर चावल। देखते हैं तो पैसे इसमें रखा है। उसके बाद उसने बड़े जोर से डांटता है अपने बच्चों के, अरे तू मूर्ख बना रहा है, जब कमाएगा समझ में आएगा, कमाएगा तब समझ में आएगा, अभी कमा नहीं रहा ना, तुझे दान पुण्य बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने बच्चों को डांटा, उसने दान भी ना करने दिया और दान भी नहीं की। लेकिन बच्चे फिर बाद में जब इसकी मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाती है, जब मृत्यु होती है तो बच्चे कहते हैं कि पिताजी हमारे मरते हुए जीते जीते ना कोई पुण्य किए, ना कोई दान किए, इनका मुक्ति कैसे मिलेगी। एक काम करते हैं, इन्हें ले जाते हैं हरिद्वार में फूंक देते हैं, हरिद्वार लेके चलते हैं, इन्हें जला देते हैं, इनकी कम से कम साव की मुक्ति हो जाएगी। भक्तों इनके बच्चे हरिद्वार भी ले जब जा रहे थे, देखो जो पापी होता है तो पापी होता, उसका कैसे भी हो लेकिन जल्दी उद्धार नहीं होता, क्योंकि उसकी मुक्ति जो है उसकी मिट्टी भी खराब हो जाती है। जब हरिद्वार ले जाने लगे तो एक पहले क्या होता था, एक्का होता था, जो बैलगाड़ी, जो गाड़ी होती थी जिसमें घोड़े लगते थे, उस पे साव को ले लेता है साव, उसके बाद एक्का पे रख लेते हैं, बांध के उसी एक्का पे सब कुछ परिवार लेके जाने लगते हैं। कुछ दूर होता है तो रात हो जाती है, तो जब एक्का रुक जाता वहाँ पे एक शराबी होता है। शराबी क्या करता है, शराब के नशे में साव को, और ये सो जाते हैं लोग, शराब के नशे में साव को गिरा देता है, साव गिर जाता है और शराबी वही सो जाता है। और खूब नशे में सोने के बाद और एक काल जब हरिद्वार पहुँचते हैं तो इधर देखते हैं, रे मेरे पिताजी, और पिताजी तो गिर गए नीचे, साहब तो नीचे गिर गया और एक्का पे बैठा
शराबी पूछ रहे तुम कौन? पिताजी मेरे कहाँ? देखो बेचारे इतने मिन्हात किए, हरिद्वार भी साव नहीं पहुंचा, बीच में ही गिर गया। उसके बाद फिर वापस आते हैं, देखते हैं तो फिर बीच में साव गिरा हुआ, फिर साव को लेके आते हैं, ले जाते हैं गांव की ही तरह कुछ एक नदी होती है उस पर जला देते हैं। जब भक्तों वहां जला देते हैं तो उसका क्या करते हैं, सोचते हैं कि राख ले लूं, कोई राख ले जाके प्रवाह दूंगा नदी में, हरिद्वार में। बोल ठीक है। उसके बाद जब पंडित जी उनका कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम पूरा होता है तो पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी आप तो हरिद्वार जाने वाले हो। बोलते हैं हाँ जाएंगे, एक काम करना है, आप हमारे पिताजी की इतनी राख है, आप ले जाके हरिद्वार में प्रवाहित करवा देना जब आप जाओगे। बोले ठीक है। तो फिर क्या होता है, पंडित भी देखो, पंडित जी बोलते हैं 5,000 रुपया तो पंडित जी पा गए। पंडित जी से वो भी तो लालची, चलो घर चलेगा, छोड़ो। ये ले जाके एक पीपल के पेड़ होता है, उसे पीपल के पेड़ पे बांध देते हैं, लटक जाता। लटकने के बाद एक सफाई कर्मी में बड़ा सुंदर सा एक कपड़े से बांधा जाता है। बोलते यार ये कपड़ा बड़े काम का हो। कपड़ा जब छोड़ता है तो वो जो छोटी सी मटकी होती गिर जाती है, फूट जाती है। फूटने के बाद भक्तों पंडित जी भी नहीं ले गए। उसके बाद एक बार पंडित जी के यहाँ उनके लड़के मिलने जाते हैं, तब तक वो जो सफाई कर्मी वाला होता देखते हैं तो वो कपड़े को पहना होता है, बांधा होता है। अरे तो मेरे पिताजी को जो मैंने बांधा था वही कपड़ा है, अरे ये कपड़े आपने कहाँ पा गए? उसके बाद भक्तों वो कपड़े पंडित जी से पूछते रहिए कि पंडित जी आपने मेरे पिताजी के साव प्रवाहित नहीं करवाए। पंडित जी बोलते हैं जब इतने लोग आप लोग मिलके गए, नहीं प्रवाहित करवा पाए उनके साव को, तो हम कैसे अकेले प्रवाहित करवा पाएंगे? बोलो सत्यसल भगवान की जय, बोले श्रीमन नारायण बाके बिहारी लाल की जय। इसीलिए भक्तों कहते हैं कि इंसान को जीते ही जीते कुछ पुण्य कर लेना चाहिए, न तो भी साव का भी नरक हो जाता है, साव भी अच्छे ढंग से नहीं जल पाता। इसीलिए जीते जीते कुछ अच्छे कर्म कर लेना चाहिए। मरने में क्या पता कोई करे कि ना करे, किसी की भरोसा न करो। जीते जी अपने साव को, अपने आप को अच्छे कर्म से पुण्य जो भी कमाना हो कमा लो, न तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कभी जीवन का आखिरी दिन आ जाए, कभी इंसान मर जाए, साव का क्या हो क्या ना हो। इसीलिए कंजूस जैसा ना बनो, थोड़ा बहुत पुण्य कमा लो, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में सबको मरना है, एक दिन सबको संसार को छोड़ना है। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, इस संसार माया है, इस संसार माया मोह में फंस के इंसान अपने जीवन को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए माया मोह से तुरे हट के भगवान की भक्ति भी करें और अपने जीवन को धन्य बनाए, अपने जीवन को सार्थक बनाए। यही मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ। बोल दो राधे राधे, जय।